हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 6 साइंस चैप्टर 1 को ही कंटिन्यू करेंगे। आज का लास्ट पार्ट है। Soil can get destroyed in a short period due to flood, storms and human activities such as mining. Soil शॉर्ट पीरियड में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है फ्लड के कारण, स्ट्रॉम के कारण, ह्यूमंस के एक्टिविटीज के कारण जैसे माइनिंग। That is why it is necessary to conserve soil and to prevent erosion of a land. इसीलिए हमें सॉइल को कंजर्व करना चाहिए एंड जो लैंड में सॉइल इरोजन होता है उसको भी प्रिवेंट करना चाहिए। द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस इज टू इंक्रीज द ग्रीन कवर ऑफ द लैंड। तो इसके लिए एक अच्छा रेमेडी ये है कि हम उस लैंड पे ग्रीन कवर मतलब पेड़ पौधे लगाए। Erosion of a land is reduced if grass, trees and bushes are grown on it. एक लैंड का इरोजन हम तभी रोक सकते हैं जब हम उस लैंड पे ग्रासेस, ट्रीज या बुशेस को ग्रो करेंगे तो। ट्राई दिस। Obtain specimen of soil from various places in your surrounding, such as your own yard, a garden, hills, river banks, fields and rocky ground. आपको सॉइल का सैंपल कलेक्ट करना है आपके सराउंडिंग से, जैसे आपके खुद के आंगन से, गार्डन से, हिल से, रिवर बैंक से, फील्ड से और रॉकी ग्राउंड से। नोट द डिफरेंसेस इन द स्पेसिमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू कलर, फील, टेक्सचर एंड द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। एंड ये जो सॉइल आपने डिफरेंट प्लेसेस से कलेक्ट किया है, इनमें डिफरेंसेस आपको देखना है, जैसे इनका कलर कैसा है, जब हम उसको टच करते हैं तो उनको कैसा फील होता है, वो दिखने में कैसे, उनका टेक्सचर कैसा है, एंड जो सॉइल का पार्टिकल है उनका साइज कैसा है, ये सारे चीज़ें आपको नोट करना है। डू यू नो ह्यूमस इज द लेयर formed on the soil due to the decomposition of dead plants and animals by microbes. डेड प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन की वजह से सॉइल पे एक लेयर फॉर्म होता है जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, और ये डिकम्पोजिशन माइक्रोब्स ने किया है। ह्यूमस सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। ह्यूमस सॉइल को न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। ह्यूमस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एरिएटिंग द सॉइल एंड फॉर होल्डिंग वाटर इन द सॉइल। ह्यूमस सॉइल में हवा पहुंचाता है एंड वाटर को भी होल्ड करता है सॉइल में। प्रपोर्शन ऑफ ह्यूमस इन अपर लेयर ऑफ गुड फर्टाइल सॉइल इज अबाउट 33% to 50%। एक अच्छा फर्टाइल सॉइल में ह्यूमस 33 to 50% प्रेजेंट होता है। यूज योर ब्रेन पावर। व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल? Classify them as biotic and abiotic constituent। मतलब सॉइल के इंग्रेडिएंट कौन से हैं एंड उनको बायोटिक और अबायोटिक मतलब लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग में क्लासीफाई करना है। लिविंग थिंग कंस्टिट्यूएंट माइक्रोब्स है, रोडेंट्स जैसे माइस और रैट्स है, और डेड लीव्स है। अबायोटिक में सॉइल है, सैंड है, स्टोन है। Forest on land got buried underground due to the great upheavals that took place on the earth many ages ago। पृथ्वी पर बहुत सालों पहले पुतल पुतल होने के कारण जो लैंड पे फॉरेस्ट था वो जमीन के अंदर बरीड हो जाता है। After that, the process of formation of fossil fuels from the remains of living things took place underground। फिर कुछ सालों के बाद फॉसिल फ्यूल्स बनता है, जो भी लिविंग थिंग्स जमीन के अंदर बरीड हुए उनसे। We get fuels like petrol, diesel, kerosene, paraffin and other useful materials like tar and wax from the fossil fuel called crude oil। फ्यूल्स जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन
और कुछ यूजफुल मटेरियल्स जैसे तार, वैक्स, ये सारे चीज़ें हमें फॉसिल फ्यूल से मिलते हैं, जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। लिविंग थिंग्स यूज लैंड, वाटर एंड एयर अवेलेबल ऑन द अर्थ, एंड सो डज मैन। जो लिविंग थिंग्स है वो लैंड, वाटर और एयर जो हमारे अर्थ में अवेलेबल है वो यूज़ करता है। मैन भी इसे यूज़ करता है, मतलब ह्यूमन बींग्स। However, the portion of this resource that are actually put to use are very small as compared to the whole earth. लेकिन ये जो रिसोर्स है ये हमारे अर्थ से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में प्रेजेंट है। लुक एट द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल देखिए। जैसे लैंड 29% है, पोर्टेबल वाटर मतलब ड्रिंकिंग वाटर या फ्रेश वाटर 0.3% है, ऑक्सीजन 21% है। इवन इन द स्मॉल proportion, the resources shown in the above table are sufficient for all the living things. ये जो रिसोर्स का परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा कम है कंपेयर टू अर्थ। लेकिन जो अर्थ में जो लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है उनके लिए ये जो रिसोर्स है ये काफ़ी है। ओनली इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मैन टू कंट्रोल हिज ग्रीड। लेकिन एक चीज़ ये है कि इंसान को ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए, वो अपना ग्रीड को कंट्रोल करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, ही मस्ट यूज दिस रिसोर्स जुडिशियली with the awareness that they are meant for all other living things, not just for mankind. अगर दूसरे वर्ड्स में बताए तो ये जो रिसोर्स अवेलेबल है ये ह्यूमंस को सोच समझकर यूज करना चाहिए। ये रिसोर्स सिर्फ मैनकाइंड के लिए नहीं, सारे लिविंग थिंग्स के लिए है। इंस्टीट्यूट्स एट वर्क, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD was established in 1875 for studying the weather in the Indian subcontinent. ये जो डिपार्टमेंट है IMD ये 1875 में एस्टैब्लिश किया है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वेदर के बारे में स्टडी कर रहा है। The main function of this institute is to observe the weather and to make weather forecast. इस इंस्टीट्यूट का मेन फंक्शन ये है कि वो वेदर को ऑब्जर्व करेगा एंड वेदर के फॉरकास्ट करेगा, मतलब प्रिडिक्ट करेगा। दिस इंस्टीट्यूट ऑल्सो कंडक्ट्स रिसर्च रिलेटेड टू द चेंजेस इन वेदर, मेक्स फॉरकास्ट अबाउट रेन्स एंड द स्टडीज द डेवलपमेंट रिलेटेड टू द ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा ये जो इंस्टीट्यूट है ये रिसर्च कंडक्ट करता है और चेंजेस इन वेदर के रिलेटेड, मतलब वेदर में जो चेंजेस हो रहा है उनके रिलेटेड, जो रेन है उनका फॉरकास्ट करता है, एंड जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उससे कैसे कम किया जाए इसके ऊपर वो स्टडीज करता है। व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा। First, the elements available in nature which fulfill the basic need of living things are called natural resources. हमारे नेचर में जो एलिमेंट्स अवेलेबल है वो लिविंग थिंग्स का जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करता है। इसको ही हम नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। एयर, वाटर एंड लैंड आर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस। एयर हवा, वाटर पानी, लैंड जमीन, ये इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है। सॉइल हैज बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंस्टिट्यूएंट। सॉइल में बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। देयर आर मेनी कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। एयर में बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। The ozone layer is a protective shell
ऑफ द अर्थ। ओजोन लेयर जो है हमारे पृथ्वी का एक प्रोटेक्टिव कवच जैसा है। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड केयरफुली एंड स्पेरिंगली। नेचुरल रिसोर्सेज हमें सोच समझकर यूज करना चाहिए। चैप्टर 1 फिनिश हो जाता है। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।